दोस्तों काफी आप लोगों ने उपेक्षा की है, सर हम लोगों को जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो मैं आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, 3 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी। आप लोगों ने काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को कमेंट को देख के मुझे ताकत मिलती है और मैं आप लोगों के सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई फाइनली आपके सामने मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और हाँ, रट्टा ना लगाए मेरे भाई, रट्टा लगा के जीवन में आप कभी भी कोई चीज को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर चीजों को बेहतर तरीके से अगर हम लोग समझ जाते हैं ना, तो उसको लिखने में मजा कुछ और ही आएगी। इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। क्या करना है प्यारे, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए सर, पहला क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखना है। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार, ये आपके एग्जाम में आएगी 3 मार्क्स का। सुनिए मेरे भाई, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपनी विशेष महत्व रखता है। मोहनजोदड़ो में बने स्नानागार जो है सार्वजनिक स्नानागार विशेष महत्व रखता है इतिहास में आज भी। ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार, ये जो हमारा मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार है, यह स्नानागार लोग धार्मिक अनुष्ठानों में इसको प्रयोग करते थे। कोई त्यौहार हो या जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें इसका इस्तेमाल किए जाते थे। जो हमारा जो सार्वजनिक स्नानागार था मेरे भाई, वो उतरने के लिए दक्षिण से, याद रखिएगा मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाए गए थे ताकि मेरे दोस्तों लोग यहाँ पे आसानी से नहा सके। ठीक है, डुबकी लगा सके। अभी यहाँ पे मत ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं सुनेगा। इसके जो दीवार थी ना, वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। ऐसा ही लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूं, जो स्नानागार की दीवार पक्की ईंटों से बनी होती थी। याद रखिएगा, जो हमारा स्नानागार की जो दीवार थी ना भाई, वो पक्की ईंटों से बना हुआ रहता था। और नीचे जो हमारा था वो बिल्कुल मेरे दोस्तों वो भी पक्की ईंटों से, उनके फर्श को पूरी तरह से पक्की ईंटों से उसको बनाया गया था। ठीक है, उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां लगाए गए थे। और मेरे दोस्तों, ये धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किए जाते थे। और इसकी गंदी पानी को निकालने के लिए एक नली बनाया गया था। उस नली के माध्यम से गंदी पानी बाहर निकल जाते थे। हमारे विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के आसपास में 3 घर बनाए गए थे। इनमें से एक घर में एक कुआं बनाया गया था। उस कुएं का पानी जो है हमारा स्नानागार में पाइपों के द्वारा भेजा जाता था, जो मेरे दोस्तों शुद्ध पानी होते थे। इतना सारा बेहतर तरीके से लिखना है भाई, याद रखना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार, जो मैं बोला हूं वैसा ही लिखना है। फिर भी सुनिए, अब ना विशेष महत्व रखता है। यदि हमारा सिंधु घाटी की बात करूं, यह सिंधु घाटी के लोगों को कला का अद्वितीय नमूना है भाई, एक नमूना में से नमूना है भाई। जैसे हमारा ताजमहल क्या है, एक नमूना है। ताजमहल के बाद हमारा आता है ताज होटल, क्या है भाई, एक नमूना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा मोहनजोदड़ो, याद रखना भाई, हड़प्पा सभ्यता का एक नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है, लोगों का मानना है कि जो हमारा विशाल स्नानागार है, यह स्नानागार बिल्कुल लोग धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर इसका इस्तेमाल करते थे। बहुत ही मजेदार तरीके से समझिए, यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ था, इसकी दीवार काफी चौड़ी हुई है और जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट के बना हुआ है, ताकि पानी अब उनसे बाहर ना निकाल सके। ताकि मेरे भाई, इतना सुंदर से बनाया गया था ताकि उसके पानी जो है उससे बाहर ना निकल सके, वो इतना बेहतर तरीके से बनाया गया था। उम्मीद करता हूं मेरे भाई, अगर आप मेरे बातों को सुन लिए है ना, तो इतना रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। सच बता रहा हूं, अगर हमारे बातों को आप लोग सुन लिए तो इतना रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, यकीन मानिए मेरे भाई। याद रखिएगा कि दिगंबर एवं श्वेतंबर कौन थे। जो हमारे दिगंबर थे और श्वेतंबर थे, वो कौन थे? तो मेरे दोस्तों, दिगंबर श्वेतंबर का क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, ये हमारा जैन धर्म से संबंध रखते थे। जैसे हमारा हीनयान और महायान संप्रदाय का संबंध किससे है? तो बताएंगे सर हमारा बौद्ध धर्म से है। ठीक इसी तरह से हमारा दिगंबर और श्वेतंबर का संबंध था हमारा जैन धर्म से। तो जैन धर्म 2 संप्रदाय बन गए, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतंबर। यानी मेरे भाई, जैन धर्म को 2 भाग हो गया, एक श्वेतंबर और एक दिगंबर। श्वेतंबर है जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, व्हाइट का कपड़ा पहनते थे। ठीक है, इसी तरह से बौद्ध धर्म का भी 2 भाग हो गया, हीनयान और महायान। तो हमें पढ़ना अभी जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का 2 भाग बन गया, श्वेतंबर और दिगंबर। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे। याद रखिए, जो दिगंबर थे ना भाई, वह नांगा घुमा करते थे। याद रखिएगा, जो दिगंबर होते थे ना भाई, वह नंगा घुमा करते थे। दिगंबर वस्त्र नहीं धारण करते थे, जबकि श्वेतंबर उजले वस्त्र धारण करते थे। जो श्वेतंबर होते थे ना भाई, वो उजला सफेद वस्त्र का पोशाक पहनते थे। दिगंबर नंगा घुमा करता था भाई।
दिगंबर जैन आचरण पालन में कठोर होते थे। जो दिगंबर थे ना, उसका नियम कानून जो है बहुत ही कठिन था। ठीक है ना, दिगंबर का जो नियम कानून था वो बहुत ही कठिन था, जबकि श्वेतंबर जैन उदार थे। यानी मेरे भाई श्वेतंबर में जो जैन धर्म के श्वेतंबर है, उनके नियम कानून बहुत ही सरल थे, इसलिए लोग दिगंबर को छोड़ करके श्वेतंबर को अपनाते थे। श्वेतंबर 11 अंगों का प्रमुख धर्म मानते हैं। श्वेतंबर जो है वह 11 अंगों का प्रमुख धर्म मानते हैं, और दिगंबर अपने 24 पुराणों का दिगंबर संप्रदाय यह मानते हैं कि स्त्री शरीर से केवल ज्ञान संभव नहीं है। याद रखिएगा मेरे भाई, कहता है हमारा दिगंबर कि शरीर से सिर्फ ज्ञान ही संभव नहीं है, और केवल ज्ञान प्राप्त होने पर साधकों को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ज्ञान जिसे हमें मिल जाती है ना भाई, इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान हमें प्राप्त हो गई तो आप मुझे खाना खिला दीजिए तो आपका काम हो गया। नहीं, आप मेरे हक को अदा कभी नहीं कर सकते हैं। वो इनका मानना था दिगंबर का। ठीक है, किंतु श्वेतंबर संप्रदाय ऐसा नहीं मानते हैं। श्वेतंबर संप्रदाय ऐसा कुछ भी मानने वाला नहीं है। श्वेतंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर का निर्वाण के 609 ईस्वी वर्ष बाद रतलिपुर में भवतीपुर द्वारा बौद्धिक मत दिगंबर की स्थापना हुई है। ये श्वेतंबर और दिगंबर का था। महावीर के उपदेश का वर्णन करें। महावीर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों का उपदेश बताया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ लिखना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर की मृत्यु कब हुई थी, महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, महावीर कौन सा वृक्ष के किनारे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की, ये सब लिख लेना है। उसके बाद लिखना है पहला, इसका जो ज्ञान है भाई, इसका उपदेश जो है, पहला उपदेश था इनका सत्य और सत्य बोलना, झूठ ना बोलो। याद रखिएगा, हमारा जो जैन धर्म के संस्थापक थे हमारा महावीर स्वामी जैन, महावीर का कहना है मेरे भाई कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, सत्य से सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। अहिंसा, हिंसा ना करना। मेरे भाई लोग कहता है ना कि हिंसा करो, नहीं, हमारे महावीर स्वामी कहते हैं कि हिंसा ना करो, हमेशा अहिंसा बनकर रहा करो। अगला है सर अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तित्व का मतलब होता है चोरी ना करो, किसी के सामान को देकर लालच ना करो, किसी के सामान को देकर लालची ना बनो। इनका कहना था हमारा, याद रखिएगा मेरे भाई, हमारा महावीर स्वामी का अस्तित्व, चोरी ना करो। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह ना करो। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संपत्ति का संग्रह ना करो, क्योंकि ये दुनिया छोड़कर हम सभी को एक दिन जाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लौट कर जाना है, इसलिए दुनिया को मेरे दोस्तों कोई ऐसे खाना ना बनाए जैसे हम पूरे दुनिया के सामान को, अपने परिसंपत्ति को बनाने में लग गए और हम जाने की रास्ते के लिए कुछ भी तैयारी ना किए हैं। तो हमारा महावीर स्वामी का कहना है कि संपत्ति का संग्रह ना करना, संपत्ति का संग्रह कतई ना करना। ठीक है, ब्रह्मचारी, इंद्रियों को वंश में करना, और इंद्रियों जो थे मेरे भाई इसको वंश में करना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जो हमारा महावीर थे ना भाई, वो ईश्वर को विश्वास नहीं करते थे। वो कहते हैं ईश्वर नहीं है, नहीं कहते थे, परंतु वो आत्मा, कर्म फल तथा पुनर्जन्म को मानते थे। वो कहता है जैसा कर्म करोगे अगले जन्म में आपको वैसा ही उठाया जाएगा। महावीर स्वामी का मानना था आप जैसा करोगे अगले जन्म में आपको वैसा ही उठाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों वो भगवान को नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे कि वो ईश्वर है। और याद रखिएगा, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों वो विश्वास करते थे आत्मा पर। आत्मा पर लोग विश्वास नहीं करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा पर विश्वास कर रहे हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय की मुख्य उपलब्धियां के बारे में बताएं। जो हमारे कृष्णदेव राय है ना भाई, इसके मुख्य उपलब्धियां के बारे में बात करना। आइए सर बात करते हैं। कृष्णदेव राय जो थे बीजापुर। अच्छा, कृष्णदेव राय कौन थे पता है? नहीं पता है तो सुन लीजिए मेरे भाई। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक थे। याद रखेगा, कृष्णदेव राय जो थे ना गुरुजी, वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय की मुख्य उपलब्धियां के बारे में बताइए। देखिए मेरे भाई, पहला उपलब्धि है कृष्णदेव राय बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को पराजित करने में सफल रहा। अब मेरे भाई पहला पॉइंट सुनेगा, याद रटो मत, याद रखेगा, समझने की कोशिश कीजिए। बीजापुर और गोलकुंडा, याद रखेगा, बीजापुर और गोलकुंडा के शासक को विजय पराजित कर दिया भाई। अभी युद्ध हुआ हमारे कृष्णदेव राय और विजयनगर और बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के बीच में, तो हमारा कृष्णदेव राय ने पूरी तरह से परास्त कर दिया, हरा दिया उन सभी को। दूसरा पॉइंट, उसने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया तथा वहां के शासकों को भी हराया। अब इसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा के बाद उन्होंने
शासन करना शुरू कर दिया। किसमें? तो बताएंगे उड़ीसा में, और उड़ीसा के शासकों को भी पूरी तरह से उन्होंने परास्त कर दिया। क्या कर दिया भाई? पूरी तरह से परास्त कर दिया। उसने ना केवल रायचूर और दोवाब पर विजय प्राप्त की, उसने ना केवल रायचूर और दोवाब पर विजय प्राप्त किया, बल्कि अपने सेनाओं के साथ बहमनी राज्य के अंदर भी प्रवेश कर लिया। उसने सिर्फ और सिर्फ रायचूर और दोवाब को ही विजय प्राप्त नहीं किया, बल्कि मेरे दोस्तों अपने सैनिक बल के मदद से उन्होंने ब्राह्मणी राज्य को भी, मेरे दोस्तों बहमनी राज्य को भी जो है ध्वस्त कर दिया। ठीक है, चौथा पॉइंट। और मेरे दोस्तों बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट देखिए कितना सिंपल है कि उसने नए मंदिर का निर्माण कराया। जो हमारा कृष्णदेव राय थे ना भाई, वो नए नए मंदिर का निर्माण करवाए। जो हमारा कृष्णदेव राय थे वो नए नए मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, और पुराने मंदिर की मरम्मत कराया। जो पुराना मंदिर था, जो टूट फूट जाते थे, वैसे मंदिरों को निर्माण कराते थे। उस दरबार में विद्वान और गुणी लोगों का परदैत्य देखा था। और मेरे भाई उनके दरबार में बहुत बड़े बड़े साधु आते थे, वो अच्छे व्यक्ति थे इसलिए आते थे। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्तों वह लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, वह एक कुशल प्रशासक भी था। जो हमारा कृष्णदेव राय है, यह एक कुशल प्रशासक भी थे। क्या थे भाई? कुशल प्रशासक भी थे। उसने अपने राज्य के उत्थान के लिए कई काम किए। याद रखिएगा, अपने राज्य के उत्थान के लिए उसने कई प्रकार का कार्य किया। क्या कार्य किया भाई? जैसे मेरे भाई उन्होंने कई प्रकार का कार्य किए, जैसे सिंचाई व्यवस्था को उन्होंने मजबूत किया। उसके बाद मेरे दोस्तों जो पानी पीने के लिए तरसते थे उनके लिए नहर खुदवा दिए, कुआं खुदवा दिए, और वो पानी पीने के लिए मेरे दोस्तों लोग जो है गांव तक उनके पानी को पहुंचाए गए। इस तरह से लोगों के नैतिक उत्थान के लिए मेरे भाई हमारे कृष्णदेव राय ने बहुत ही बड़े बड़े काम किए। मंदिरों का निर्माण कराया, जो पुराने मंदिर होते थे उसका मरम्मत कराई, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया। कृषि जो किसान भाई थे जिसके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाती थी, उनके खेतों के किनारे नहर बना दिए। इन सब कारणों की वजह से मैं बोल सकता हूं, जो हमारा, याद रखिएगा, जो हमारा कृष्णदेव राय है उनको हम लोग बोलते हैं क्या? एक प्रमुख उपलब्धियां हैं। बताएं मेरे भाई, यहां तक समझ में आया या नहीं? एक बार फटाफट सारा बंदा बताएंगे तो बोलेंगे सर बहुत ही तगड़ा तरीके से समझ में आ गया है सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ ये भी हम लोगों को जल्दी से बता दीजिए तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में यहीं से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जस्ट आप लोग बताइए, मैं तुरंत आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप लोग जरूर मेरे दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट